हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट पर आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 का बेसिक सा प्रश्न लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नमाला 2 का बी में दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन नंबर में रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो। तो देखिए 1 नंबर में देखते हैं। देखिए प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डैश संख्या होता है। देखिए प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डैश संख्या होता है। तो देखिए विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम संख्या ना होगा तो क्या लिख देंगे? विषम। विषम, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक वर्गमूल सम संख्या होता है। तो देखिए प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। तो इसमें क्या भराएगा? सम भराएगा। और चौथा नंबर में देखिए प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। तो प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। तो इसमें क्या भराएगा? विषम। विषम संख्या, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब 5 नंबर में देखिए यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश है तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। तो कौन संख्या? शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो इसमें क्या भराएगा? सम। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सम संख्या है तो पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या 1 नंबर में दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। गुणा किए बिना, गुणा नहीं करना है और इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका जो ज्ञात करने का, देखिए इसको ज्ञात होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो किसी एक सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो देखिए करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पर बैठाना है। तो देखिए यहाँ 39 है, 39 है ना। तो देखिए इसमें 40 माइनस 1 करेंगे, 40 माइनस 1 करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो इसका ही क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। अब ये सूत्र पर इसको बैठा दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर कितना है? 40 है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, बी कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब क्या है? 2 ए कितना है? 40 और बी कितना है? 1 है। तो अब गुना कर दीजिए। 40 का वर्ग कितना होगा? तो 4 चौक 1600, 1600 प्लस हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, माइनस 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया? 16 और 1 कितना हो जाएगा? 1601 माइनस कितना? 80। अब देखिए 1601 में से 80 घटा दीजिए तो 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा। और देखिए 0 है तो 10 में से 8 गया 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 5 और 1। यही हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है 46 का गुना किए बिना वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, सभी को इसी सूत्र पर बैठाना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 50 माइनस 4 कर देंगे तो 46 आ जाएगा। 50 पे से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 46। इसका ही क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो देखिए करते हैं, ये सूत्र पर बैठा दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसको अब देखिए 50 है, यहाँ पर कितना है, 50 है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 माइनस 5 दूना 10, 100 गुने 4 तो क्या हो जाएगा, 400। और देखिए 2500 कितना हो जाएगा, 16 माइनस कितना कीजिए, 400। अब देखिए 2500 16 में से 400 घटा दीजिए, तो 6 में से 0 गया क्या हो जाएगा, 6। 1 में से 0 गया क्या हो जाएगा, 1। और 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का 2 कितना हो जाएगा, 2116। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है 27 का। तो देखिए इसको भी उसी सूत्र पर बैठाते हैं। तो देखिए कितना, 30 माइनस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसका क्या कर दीजिए, हाँ ये सूत्र पर क्या कीजिए, बैठा दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b 2ab गुना कर दीजिए। तो 3 3 9 तो 900 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस गुना कीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना क्या होगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 36 18। तो कितना हो जाएगा, 180। और देखिए 909 माइनस 180। अब घटा दीजिए इसको। तो 909 में से 80 को घटा दीजिए। 9 में से 0 गया, 9 हो गया। 10 में से 8 गया, 2। और 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7। 729 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए चौथा और अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। तो इसको भी कीजिए। देखिए इसको 60 माइनस 2 का स्क्वायर करने से देखिए 60 में से 2 जाएगा तो 58 आ जाएगा, आ जाएगा। तब इसको सूत्र पर बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है तो प्लस, b का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया ab। अब गुना वर्ग कर दीजिए 60 का। तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, 3600 हो जाएगा। प्लस 2 दूना 4 माइनस 6 दूना 12, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। अब देखिए 3600 कितना हो गया, 3604 में माइनस 240। अब घटा दीजिए, 3604 में 240 घटा दीजिए। तो 4 में से 0 गया क्या हो जाएगा, 4। 10 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 6। 10 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 6। 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 3। और 3 का 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।